ਅਲੀ ਯਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਲਾਇਕ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰੇ ਕਿੱਡਾ ਕੋ 30 ਮਾਰਖਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੜਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੰਜ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ मुखालफा नु इंज ललकारिया जिवें ये पंजाबी ते पठान दी लड़ाई होवे। मरियम मैं आ रहा हूं, अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। पंगा मत लेना, बैंडेड छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। कसम उठाओ कि हम सब ने अपने लीडर इमरान खान के लिए मरना भी है, लड़ना भी है, आखिरी हद तक लड़ना है। अब हम जानी जिहाद करेंगे, बताओ करोगे? करोगे? लड़ोगे? हक के लिए लड़ोगे? अपनी इज्जत के लिए लड़ोगे? जुल्म के खिलाफ लड़ोगे? जिहाद करोगे? इंशाअल्लाह। अली यमीन गंडापुर दे ललकारे मगरों लीगी सियासतदाना इस हमायत दा फायदा भरवें तरीके नाल चुकिया। उन्हां जवाब देण दे नाल इह तासर भी दिता जिवें इह लड़ाई वाकई पंजाब ते केपी दी है। 9 मई हो या फिर 190 मिलियन, जल्द से एक नहीं आप 100 करें, तहरीक चलाएं, धरने दें, ना एनआरओ मिलेगा ना गुनाहों की माफी मिलेगी। और ये जो भड़के हैं ये ना मारे, 190 मिलियन कौम के वापस करें। जो तोशा खाना खाया है उसकी घड़ियां हो या उसका बाकी सामान, वो पाकिस्तान की अमानत है, वो वापस करें। सुनामी ट्री हो, पेशावर मेट्रो हो या वजीर आला केपी के अभी ताजा सड़कों के जो पैसे खाए हैं तुमने, और जिन पैसों से ये क्रेनें और लश्कर लेकर आए थे इस्लामाबाद, वो पैसे तुम्हारे पेट से भी निकाले जाएंगे। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है और ख्वातीन की बात कर रहे हैं। वो सारे गवाह बैठे हुए हैं कि ख्वातीन के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने एहतजाज किया था। और उसके बाद क्या बयान देते हैं, शोहदा हमारे, फौज हमारी, फलां हमारी। ये इतनी मुनाफिकत है इन लोगों में कि जब जरूरत पड़ती है अपने बयान तब्दील कर लेते हैं। उसके बाद जो है लगातार जो है उस बयान की तरदीद करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए बयान देते रहे। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहां पे। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, हम इंतजार कर रहे हैं, अटक के पुल पे इंतजार करेंगे। आप मुझे बताएं कि ये जो इन्होंने आज वहाँ पे तकारीर की हैं, ये तकारीर जो हैं ये अनारकी फैलाने के लिए थी, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए थी। ये कोई सियासी तकारीर नहीं थी। अगर अदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए तो क्या सियासी जमातों को अपनी हदूद में नहीं रहना चाहिए? सियासतदानों को अपनी हदूद में नहीं रहना चाहिए? ये बताएं कि 3.5 पौने 4 साल में मुस्लिम लीग नून के किस जलसे में इस किस्म के अल्टीमेटम दिए गए? किस जलसे में जो है वो फ़ौज के मतलब जो है वो इस अंदाज से जो है वो तकरीर की गई? मामला ये है कि ये लोग जो हैं ये मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और वायलेंस फैलाने के लिए जो है सियासत कर रहे हैं। ये कोई सियासत नहीं है और इस किस्म की सियासत
इस किस्म के जलसों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले ये इजाज़त थी तो इन्होंने उन जलसों से तैयारी की और उसके बाद 9 मई किया। आज का इनका जलसा जो है ये भी ऐसा ही था। और अब उसके बाद ये इन्होंने जो बात की है कि जी मैं लाहौर में जलसा करूँगा, मैं फ़लाँ जगह पे जलसा करूँगा, मैं आ रहा हूँ, ये आए ना, इसे देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये आता है। ये अटक ब्रिज जो है ना ये क्रॉस करके दिखाए, फिर इसको देखते हैं। गंडापुर जे चवलां ते बेवकूफां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਲਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।